तो यहाँ पर देखिए अगला श्लोक हम देखते हैं, छठा श्लोक, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। देखिए, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। यहाँ पर इन बातों को क्यों बता रहे भगवान? क्योंकि अर्जुन का प्रश्न वही था ना, कर्म करना है कि नहीं करना है, ऐसे बैठे रहना। तो भगवान कह रहे कि ऐसे बैठे रहने थोड़ी चलने वाला। जो कर्मेंद्रियों को तो वश में कर रहा है, कर्म नहीं कर रहे बाहर से, उसकी इच्छा ना ऐसे बैठे रहने की। और क्या, ठीक है बैठे रह सकता है कोई, लेकिन क्या होगा, अंदर से इंद्रिय विषयों का चिंतन तो चालू रहेगा। तो धोखा, स्वयं को धोखा दे रहा है। और क्या है वो, मिथ्याचारी, मिथ्या आचरण, इसलिए मिथ्याचारी कहलाएगा वो। तो ऐसे मिथ्याचारी व्यक्ति है, कृष्ण भावना में कार्य नहीं कर रहे, लेकिन क्या कर रहे हैं, ध्यान का दिखावा कर रहे हैं। लग रहा है कि कितना ध्यान कर रहे हैं, हम ध्यान योगी, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन क्या है, डायरेक्ट प्राणायाम शुरू कर। लेकिन प्राणायाम से पहले भी क्या होता है, पहले क्या होता है, यम नियम, है ना, आसन, उसके बाद है प्राणायाम, फिर आगे जाता है प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ऐसे होता है। लेकिन लोग क्या सिखाते हैं, कहेंगे हम ध्यान सिखाएंगे, लेकिन कहाँ से शुरुआत करेंगे, डायरेक्ट प्राणायाम से। यम नियम मतलब इन चीजों को स्वीकार करना, इनको नहीं करना, सब सिखाएंगे भी ना करेंगे तो कैसे पूरा होगा वो, ध्यान नहीं होगा, दिखावा है वो। तो फिर क्या, धूर्त लोग है, और फिर इंद्रिय सुख के लिए वो कार्य करते, लेकिन उसको प्रभुपाद जी बता रहे कि विधि विधानों के पालन करेंगे तो फिर उसकी क्रमशः स्टेप बाय स्टेप उसकी प्रगति हो सकती, नहीं तो नहीं। सातवां श्लोक देखते हैं, यस्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य रवते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्म योगम असक्ता स विशिष्यते। यह क्या कहा है, असक्ता लिखा है, आसक्ता, असक्ता मतलब क्या है, आसक्ता लिखा होता तो क्या होता है, आसक्ता मतलब कोई आ सकता है, ऐसे नहीं, आने वाला आ सकता, उस दृष्टि से नहीं। आसक्त मतलब आसक्ति है किसी में, किसी चीज में, किसी, कोई भी, तो वो आसक्त है। और असक्त मतलब क्या है, अ और आ अंतर है ना। असक्त मतलब क्या लिखा है इधर, अनासक्त। अनासक्त, अनासक्त मतलब अनासक्त, मतलब वो आसक्त नहीं है। आसक्त और अनासक्त ऐसे समझना। यहाँ देखिए भगवान ने बता रहे हैं, दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा इंद्रियों, कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मियों कृष्ण भावना ने प्रारंभ करता है, तो वे अति उत्कृष्ट है। मन के द्वारा, क्योंकि मन को कहाँ लगाया उसने, मन को लगा के देखो कहाँ पे, भगवान में, उनके नामों में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, ये मनस्त्रायते इति मंत्र, मन को तारने वाला है, मन को भगवान में लगाने वाला है, इसलिए बहुत ही क्या है, ये महत्वपूर्ण है मंत्र। या देखिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक बहुत विशेष बात बता रहे हैं, लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी का मिथ्या वेद धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भवबंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना होता है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेष्ठ है। प्रमुख स्वार्थ तो विष्णु के पास जाना है। वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य क्या है, प्रभुपाद जी बता रहे कि क्या करना है, हमें भगवान की सेवा में लगना है, भगवान को प्रसन्न करना है, वो हमारे क्या है, हमारा उद्देश्य है। यहाँ अलग अलग आश्रम, गृहस्थ भी हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, सभी का क्या केंद्र स्थान क्या है, अगर भगवान को केंद्र समझकर हम कार्य करेंगे तो क्या होगा, निश्चित रूप से हम गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। अगर भगवान को केंद्र के रूप में स्वीकार नहीं करें तो फिर मुश्किल है। सबसे जरूरी क्या है, हमें भगवान को केंद्र में रखना है। हम क्या होता है भौतिक जीवन में, हम अपने आप को केंद्र में रखते हैं, लेकिन भगवान को केंद्र में नहीं रखने के कारण हम प्रगति नहीं कर पाते, हम वहीं रह जाते, अटक जाते हैं। बहुत से वीडियो कैमरा ऑफ है, क्या बात है, मैंने स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ तो और भी पता नहीं लग रहा था क्या हो रहा है, शायद इसलिए स्क्रीन बंद हो गया ऐसे लग रहा, जिससे मैं देख सकूं आपको। लेकिन कुछ भक्तों का दर्शन बिल्कुल बंद है, तो क्या कारण है, जो कोऑर्डिनेटर से पता नहीं क्या, आज ही इनका परम पूज्य
सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज का मैसेज आया हमको, मुझे और पार्थ को पूछ रहे थे कि से भक्त अच्छी तरह से मतलब रेगुलर अटेंड कर रहे हैं कि नहीं, उनको कोई कठिनाई तो नहीं आ रही है, उनको मतलब भक्त तो ज्यादा वीक तो नहीं हो रहे, कमजोर तो नहीं हो रहे भक्ति में, ऐसे मैसेज किया उन्होंने। अभी मैं हमने कुछ जवाब नहीं दिया, मैंने पढ़ा उसको, तो आपकी कैमरा ऑफ है, मतलब क्या आपको बहुत ज्यादा टीवी डोज तो नहीं लग रहा है? क्योंकि ये क्या है, इस शास्त्र का अध्ययन करना मतलब थोड़ा सा क्या होता है, इसमें तत्व की बातों क्या ना, ज्यादा कथा कथा वगैरह बताते रहेंगे तो क्या होगा, ये 1 साल में नहीं 2-3 साल लग जाएंगे फिर, है ना। तो बहुत ज्यादा भागदौड़ भी नहीं करना है, वो भाग भी नहीं रहे, और साथ साथ इसको जो तत्व है उसको समझाते हुए भी करना है। और ये भी हमें ध्यान में रखना है कि हर एक का तरीका अलग अलग होता है ना। जो सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज जी, पार्थ सातिपु है, उनके तरीका अलग है, मेरा तरीका है। या फिर बाद में भी नेक्स्ट अध्याय में, चौथे अध्याय में पार्थ सातिपु कर रहे हैं, और 5वां और 6ठा अध्याय दामोदर का प्रूव कर रहे हैं, और आगे के 2 अध्याय अतुल कृष्ण प्रूव कर रहे हैं। हर एक का अलग तरीका है, अलग अलग फ्लेवर है ना। तो आपको ये देखना है कि आपको कोई भी हो उससे आपको अच्छे भाव सुनेंगे तो आपको और भी आनंद आएगा सुनने में और समझने में। तो प्रश्न तो फिर बाद में तो हम देखेंगे आपने प्रश्नों को, या फिर जैसे लास्ट टाइम हमने किया था कि आपके अगर कुछ प्रश्न है तो आप कभी भी, आपके जो ग्रुप तो है ही आपने, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में कभी भी आप प्रश्न भेज सकते हो, जिससे प्रश्नों की चर्चा होगी। 8वां श्लोक लेंगे। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्धेद कर्मणः। यहाँ भी वर्णन आ रहा है अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता, कैसे होगा, शरीर का निर्वाह हो ही नहीं सकता ना। इसलिए कर्म करना ही है, बिना कर्म के काम चलने वाला नहीं, कर्म करना ही चाहिए। और यहाँ ये बताया जा रहा है, भगवान यहाँ बता रहे देखिए इस तात्पर्य के तीसरी लाइन, यस, दूसरी लाइन देखिए, श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचार्य बने, क्योंकि क्षत्रिय अंदर तो क्षत्रिय का खून खोल रहा है, खून है ना। अभी युद्ध नहीं मना करके चला गया तो क्या हो गया, धोखा ही दे रहा है अपने आप को। अंदर से इच्छा तो युद्ध करने, लेकिन क्या है, मना कर रहा है। क्या कारण बता रहे, नहीं ये रिश्तेदार है, ये है, वो है, फला है, बता रहे। तो वो भगवान नहीं चाहते थे ऐसे करे वो। और इच्छा थी भगवान की कि क्षत्रियों का जो धर्म है उसका पालन वो करे, ये इच्छा थी। या फिर गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्मों का पालन, जो गृहस्थों के लिए कुछ नियम है क्षत्रियों के लिए, उसका पालन करने की सलाह दे रहे भगवान। और यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे बहुत महत्वपूर्ण बात है, देह निर्वाह के लिए किए गए तथाकथित त्याग या संन्यास का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं न कोई धर्मशास्त्री। देह निर्वाह के लिए, क्योंकि क्यों सन्यासी बन, क्यों साधु बन गया भाई, ये पेट भर जाएगा इसी बहाने। लोग क्या करते हैं, कोई साधु देखता है तो देते हैं खाना खाने के लिए वगैरह, खाने के लिए और पीने के लिए भी, पीने के लिए मतलब पानी है जो कुछ है निकले। तो फिर ये समझना चाहिए ऐसे। लेकिन मतलब इसका क्या कर रहा है आजकल, साधु वेश पहनकर पैसा तो इकट्ठा कर रहे हैं। और फिर ऐसे हमने सुना कि कोई भिखारी था, साधु वेश में था कि नहीं पता नहीं, उसकी मृत्यु के बाद इतना इतना धन था उसके पास, इतना धन रखा था, पूरा क्या करके, भीख मांग कर। देखिए खर्चा तो करना है, ज्यादा तो नहीं कर रहे हैं, तो सिंपल है, लेकिन क्या है, बहुत पैसा मिल गया, लेकिन क्या हो गया आखिर में, मृत्यु के समय तो लेके नहीं गया, और जीवन भर भिखारी जैसे उसका पूरा ये था, और फिर मांगने की आदत पूरी जीवन भर थी, बस चला गया, ऐसी स्थिति हुई उसकी। तो इसलिए यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति और प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा हर एक जीव में होती है, भौतिक जगत में आने के बाद भी, आने के बाद ऑफकोर्स। तो फिर वो प्रयत्न करता है, तो इंद्रिय तृप्ति खाने की चीजें, देखने की, सुनने की, हर चीज के द्वारा इंद्रियों को तृप्त करना चाहता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित आध्यात्मवादी योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास न करें। कि हमें कर्म करना जरूरी है, हमें विश्व से, हमें अपने गुरु के द्वारा क्या, गुरु के माध्यम से उनके सलाह लेते हुए क्या करना है, अपने कार्य को निश्चित करना है, कौन सा कार्य हमें लिए मतलब सुविधाजनक है। 9वां श्लोक देखेंगे।
यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। ये जो श्लोक है ये कौन सा, ये दूसरे भाग का अंतिम श्लोक है। 3 से लेकर 9 तक ये निष्काम कर्म की बात बता रहे। यहाँ पर क्या कर रहे भगवान की, कर्म करने के लिए कह, लेकिन कर्म के फल को अर्पण करने के लिए, समझ रहे आप बात। मतलब क्योंकि अर्जुन तो क्षत्रिय का ही कर्म करना तो उसको, इसलिए ठीक है भाई कर्म को, लेकिन क्या फल में आसक्त मत रहो। अर्जुन की क्या दिक्कत हो रही थी, अर्जुन को युद्ध करने के लिए क्यों मना कर रहा था, युद्ध की इच्छा नहीं थी, युद्ध की तो इच्छा है, क्यों मना करे, क्योंकि उसके फल में आसक्त है। समझ रहे ना, क्या फल था उसके लिए, क्या होता, क्या होने वाला था, उनके साथ ही तो, ये तो मेरे घर वाले, ये होगा वो होगा। भगवान कह रहे अरे राज्य मिलेगा, और तुम्हें राज्य लेके मैं क्या करूंगा, क्योंकि राज्य का भोग लेने के लिए रिश्तेदार तो होने चाहिए, वो तो नहीं रहेंगे, है ना। हमारे पास कुछ बड़ी चीज मिल जाती है तो हम सबको दिखाना चाहते हैं ना। और आपके सोचा कि बड़ी गाड़ी हमने ले ली, कार ली है बहुत बड़ी महंगी, लेकिन हम जिनको दिखाना चाहते हैं वो ही नहीं आए उधर, हम सोचेंगे क्या फायदा है। गाड़ी में तो हम बैठते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को लोग देखेंगे तो ये रहता है ना, सबने देखा, सबने मेरी तारीफ की। तो यह अर्जुन का ये दबाव, अरे राज्य में लेकिन करूंगा क्या मैं लेकर, कोई होना तो चाहिए उनके सामने में थोड़ा अपना दिखाऊंगा कि मैं राजा हूँ, तो यही नहीं है, रहेगा ही नहीं। इन्हें आप भगवान कह रहे कि नहीं, निष्काम तुम क्या करो, फल में आसक्त मत रहो। और देखिए बता रहे कि श्री विष्णु के लिए एक रूप में, अभी देखिए बात आ रही है, श्री विष्णु के लिए एक रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा बहुत ही जगत में बंधन उत्पन्न होता है। जब तक हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं करते तब तक हमारे हर कर्म का फल मिलना है, उसका बंधन हमें लगेगा। अतः कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से मुक्त रहोगे। जब तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं किया तब तक बंधन रहेगा ही। इस देखिए जो दूसरा पैराग्राफ है उस वहां पे वो देखिए, ये आप सब समझ रहे, सभी ठीक ठाक समझ रहे सभी, कोई चिंता नहीं ना। चैट बॉक्स में कुछ नहीं आ रहा, मतलब ठीक चल रहा है। चैट बॉक्स में 1 2 3 दिखेगा तो समझने से कुछ ना कुछ या तो सुनाई नहीं दे रहा, या फिर दिखाई नहीं दे रहा, या फिर क्या समझ नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ हो सकता है, ऐसे कुछ नहीं दिख रहा है। ये दूसरा पैराग्राफ में देखिए, अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए, कि जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं, और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध देता है। अच्छा कर्म करने से अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म से पूरा फल मिलेगा, लेकिन हमें अच्छा भी नहीं चाहिए, बुरा भी नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल फल खाते रहो, नहीं, हमें क्या चाहिए, अच्छा और बुरे से परे क्या है, भगवान की भक्ति। एक है कर्म और दूसरा विकर्म है, हमें क्या करना है, कौन सा करना चाहिए, कर्म की विकर्म, कौन सा करना है, क्या करोगे आप, कौन है, हाँ, कौन सा करेंगे आप राममूर्ति माता जी, कौन सा करना है कर्म, भगवान के लिए करना है, यस, भगवान के लिए करना है तो ऐसा करिए, भगवान के लिए, ठीक है, भगवान के लिए करना है ना, जो, हाँ, अकर्म, यस, थैंक यू, अकर्म करना है हमको। कर्म सकाम कर्म करने से भी दिक्कत आएगी, विकर्म करने से भी दिक्कत आएगी, लेकिन जब अकर्म करेंगे, भगवान के लिए कर्म करेंगे तो कर्म बंधन छूटेंगे। यही तो भगवान कह रहे, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। भगवान की प्रसन्नता के लिए किया हुआ कर्म ही बंधन से छुटा सकता है, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं किया है वो हमें बंधन में डालने वाला है। इसलिए जो भक्ति शास्त्रीय सिखाने का उद्देश्य क्या है, जिससे हम क्या करें, हम अकर्म ही करें केवल। और देखिए यहाँ पर अंत में प्रभुपाद जी बहुत विशेष रूप से बता रहे हैं कि मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अभी तो हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता या तुष्टि के लिए होना चाहिए। परिश्रम मेहनत करनी चाहिए, किसके लिए मेहनत, भगवान के लिए, दिन रात मेहनत करनी चाहिए, पर लेकिन कृष्ण के लिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को लेकर जाने वाली है। देखिए क्रमशः मतलब बहुत धीरज से काम लेना चाहिए, ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि आज मैंने किया है मुझे ये मिलना चाहिए, नहीं, अभी भक्ति करते रहना चाहिए। एक दिन क्या होगा, एक दिन हम होंगे कामयाब, एक दिन, है ना, ये विश्वास होना चाहिए।
हमारे अंदर जब तक ये विश्वास नहीं रहेगा कि हम जो भक्ति कर रहे हैं उसको भगवान क्या करे, देख रहे, समझ रहे, भगवान स्वीकार करे, कृष्ण इज एक्सेप्टिंग वर सर्विस, है ना। कुछ भी हो सकता है हमारे जीवन में, है ना, कुछ भी हो, हाथ हो या कभी हाथ भी टूट सकता है ना माता जी, है ना। सोना बेले मतलब हाथ टूटा है शायद सब, है ना, हाथ भी टूट सकता है, कुछ भी टूट सकता है ना, लेकिन क्या है, भक्ति नहीं छोड़नी है ना। लोग कहते हैं टूट जाता है, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन भक्ति नहीं तोड़नी है हमको, हाँ, भक्ति जारी रखनी है। 10 वर्ष लोग देखते हैं, ज्यादा भाग दौड़ तो नहीं हो रही है ना, ठीक चल रहा है स्पीड, ठीक, ओके। अगला श्लोक देखिए, ये बहुत ही विशेष श्लोक आ रहे हैं अभी, यहाँ यज्ञ चक्र भी आएगा, यज्ञ चक्र, थोड़ा चक्र में जाएंगे अभी, दूसरे किस में समझाने के लिए, चक्र से बाहर आना है। अभी हम तीसरे विभाग में जा रहे हैं, थर्ड थर्ड पार्ट। तीसरे विभाग में क्या है, 10वें श्लोक से लेकर 16, 10 to 16, उसमें क्या है, विभाग में नाम क्या है विभाग का, कर्मकांड से कर्मयुक्त, कर्मकांड से कर्मयुक्त कैसे, इसका शीर्षक है, देखिए पहले श्लोकों से क्या कनेक्शन विभाग से, अगर कोई अनासक्त होकर स्वधर्म का आचरण नहीं कर सकता, अनासक्त होकर, तो क्या करना चाहिए, ठीक है भाई कर्मकांड तो करो, फिर कर्मकांड तो कोई बेहतर नहीं है, फिर भी क्या है, भगवान देखिए एक एक करके सब सलाह दे रहे हैं, चलो भाई ये तो करो, लेकिन ये तो करो, कंडीशन क्या कर रहे हैं, कुछ भी करो लेकिन मुझे प्रसन्न करो। ओके, ठीक है, तो फिर कर्मकांड से लेकर कर्मयोग तक, ये कर्मकांड कोई बेहतर चीज नहीं है, फिर भी भगवान अलग अलग तरीके से क्या कर रहे हैं, अर्जुन को अपनी बात मनवा, अर्जुन, भगवान ने क्या किया, भगवान ने भी ठान लिए, कुछ भी करने करने दो, होने दो, लेकिन मैं क्या करूंगा, अर्जुन से जरूर युद्ध करवाऊंगा, और अर्जुन से मुझसे आ ही जाता है, ठीक है, करिष्ये वचनम तव, अभी नहीं, समय है उसके लिए, है ना? अभी हाँ नहीं कह रहा, अभी हाँ कर दिया तो फिर आपको भक्ति से पूरा हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, समय है अभी। यहाँ बता रहे, सहयज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेश वोस्त्विष्ट कामधु। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणी के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त होंगी। यहाँ पर देखिए, ये बहुत विशेष बात बताई जा रही है यहाँ, कि ये भगवान ने जो सृष्टि बनाई है, इस सृष्टि के दो दो कारण उद्देश्य है। एक तो क्या है, इस सृष्टि में आकर हम मैं ही भगवान हूं समझते हुए रहो इधर ही, बस रहो इधर ही, फिर सुख तो ऐसे दुखे, हाँ, कभी खुशी कभी गम करते करते रहो इधर ही। लेकिन इस जो भक्त है भगवान का बुद्धिमान होता है, वो सोचता है कि ये सृष्टि मुझे भगवान ने किस लिए दी है, जिससे मैं क्या करूं, इस सृष्टि का उपयोग करते हुए भगवान की सेवा करूं, इस सृष्टि से मुझे जो प्राप्त हुआ है उसको मैं उन्हीं की सेवा के लिए करके क्या करूं, मैं भगवान के पास वापस जाने का मेरे लिए क्या है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना। जैसे कोई अगर मान लीजिए कोई कंपनी में काम कर रहा है, बहुत सारे नटबोल्ट्स है, और उसे कुछ चीज बनानी है उसको वहां पर, हाँ, कुछ अलग अलग स्पेयर पार्ट कुछ रखा है, उसको कहा कि ये सब ये करो, तो अगर वो उन चीजों के द्वारा कुछ एक मतलब वहां जो स्पेयर पार्ट्स इधर उधर बिखरे हुए हैं उनको इकट्ठा करके अगर कुछ कोई चीज बनाता है तो क्या हो जाता है, तो सफलता माना, सफल है ना, तो सफलता, उसका जो मैनेज अथॉरिटी है, मैनेजर है, अधिकारी है, खुश हो जाएंगे, तुमने कमाल कर दिया,
और ये बिखरा हुआ था पूरा, तुमने अच्छा जोड़ के दे दिया है तो अच्छी बात है ना। ठीक उसी प्रकार ये भौतिक जगत में जो कुछ बिखरा हुआ है उसको हम केवल भगवान की सेवा के लिए उपयोग करेंगे तो क्या होगा? इस भौतिक जगत के स्वामी जो मालिक है खुश नहीं होंगे तो क्या होगा? कुछ तो होंगे ना। अगर मान लीजिए हम उसका उपयोग अपने लिए करें केवल, तो मालिक थोड़ी खुश होने वाला। जिसका उसको देंगे, इसका मतलब अरे उसको दें तो हमारा क्या होगा? हमारा कुछ नहीं होगा, हमारा भला तो होगा, तभी होगा। जिनका है उनको देने से ठीक होगा या हम स्वयं छीनने से ठीक होगा? सब ठीक होगा। आप बताइए क्या सही है, पहला कि दूसरा? पहला है तो बताइए, पहला सही। पहला मैंने क्या बताया? जो कुछ है वो भगवान की सेवा में लगाना है, वो पहला पॉइंट। और दूसरा मैंने क्या कहा? जो कुछ है वो अपने लिए लेना, ये दूसरा पॉइंट है। पहला सही तो ऐसा कि दूसरा है तो ऐसा। वो आता है ना आपके इसमें, पहला इसमें ये करो, दूसरा में आपको हिंदी चाहिए तो हिंदी करो, मराठी ऐसे। पहला सही कि दूसरा, आपको क्या स्वीकार कर रहे हैं? अच्छा, तो प्रियंका यादव माता से बहुत ऊपर मतलब सही है। ओके। हाँ, और ये मधु, मधु क्या है? लेकिन प्रभु जी है वो, दिख नहीं रहा जी। ओके ठीक है, उनका ये स्क्रीन ठीक नहीं दिख रहा है। गोविंदानंद प्रभु का भी स्क्रीन थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, शायद उधर नेट का ठीक नहीं होगा। हाँ, वृंदावन विनोदिनी माता जी भी। हाँ, ठीक है, सबका नाम लेना सब नहीं है। अब मेरा नाम नहीं लिया तो नाम लेंगे तो उसके लिए अलग से हम क्लास रखेंगे, हरे का नाम लेकर आपको अच्छा ठीक है, अलग से क्लास रखेंगे, ठीक है। पारसार्थी से प्रभु से चर्चा करके हम ये करेंगे। यहाँ पे बता रहे कि वेदेश सर्वैर्हम विद्या, वेदों का उद्देश्य क्या है? भगवान को समझना। भगवान को समझने के लिए वेदों का वेद है। और भगवान का कहते हैं कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। और ये यहाँ बताया कि सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को अलग अलग प्रकार के पति के रूप में कहा है। पति, भगवान सभी के पति है, लेकिन सभी के पति कैसे? और इतने सारे प्राणी है, देखिए प्राणी हो कुछ भी हो, है तो क्या है तो जीव है, सारे आत्मा है। इसका अर्थ है कि हर एक आत्मा का पति कौन है? इसलिए श्लोक आता है भागवतम में, यहाँ पे तात्पर्य में आप देखिए 10वां श्लोक चल रहा है, सबको है, ट्रैक पे है, सभी ट्रेन पे बैठे हैं ना, बीच में छूट तो नहीं गया कोई। कोऑर्डिनेट सभी ध्यान रख रहे हैं पहले जैसा ही, कोई भाग रहा है, कोई आ रहा है, जा रहा है, जी अच्छी तरह से। ये श्लोक देखिए, श्रियापति यज्ञपति प्रजापतिर्विद्या पतिर्लोक पतिर्धरापति पतिर्गतिश्चांदक वृष्टि सात्वताम प्रसिद्धाम में भगवान सताम पति। भगवान पति है, पति सबके पति है। इसलिए कहा है कि हर एक जीव के पति भगवान है। इसको अगर स्वीकार करते तो क्या होता है? हम चिंता रहित होकर अपने जीवन बिता सकते। पति है तो फिर स्त्री है तो पूरा पति है, आदमी कोई चिंता नहीं। इसी प्रकार हमारे वास्तविक पति कौन है? भगवान है, कृष्ण है, विष्णु है। इसलिए उनको प्रसन्न करने की कलयुग की कौन सी विधि है? संकीर्तन, की हरिनाम संकीर्तन करने से प्रसन्न हो जाते हैं। और यहाँ कृपा जी तात्पर्य में कृष्ण वर्णम कृषा कृष्णम जो श्लोक है उसको भी कोट कर रहे हैं, उसकी भी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। जिससे जो वास्तव में बुद्धिमान लोग हैं, जो पर्याप्त बुद्धिमान है, वे ही क्या कर सकते हैं? वे ही संकीर्तन आंदोलन का स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ है कि आप जो कोई यहाँ पर हो, यहाँ इस भक्ति शास्त्र में आए हो, आप वास्तविक बुद्धिमान हो, क्योंकि आपने कृष्ण भावनामृत का स्वीकार किया। इसलिए आप सभी क्या हो? आप वास्तविक बुद्धिमान, यू आर रियली इंटेलिजेंट। हजारों मनुष्य में से कोई बिरला ही भगवान को समझ सकता, अन्यथा ये संभव नहीं है। अभी हम देखते हैं 11वां श्लोक। तीसरे विभाग में क्या है? 10 से लेकर 16 तक है। अभी देखिए थोड़ा सा मैं बताऊंगा इस जो कर्मकांड से अध्याय, इस विभाग का नाम क्या बताया मैंने? कर्मकांड से कर्मयोग तक। कर्मकांड का अर्थ है कि कर्मकांड मतलब जो क्या है? कर्मकांड का अर्थ है देवताओं की आराधना करना, देवताओं को उपासना, देवताओं की मतलब उपासना कहते हैं। कि देवताओं की उपासना में क्या होता है? कर्मकांड इसलिए कहा जाता है कि उसमें क्या है? केवल
कुछ इच्छा के लिए कर्म किया जाता है, कुछ तो यज्ञ होते हैं बहुत सारे, उसमें क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, कहाँ पहुंचना है, हमें स्वर्ग पहुंचना है, स्वर्ग पहुंचने के उद्देश्य से किया जाता है। मतलब कुछ चीजों का त्याग किया जाता है उस यज्ञ में, लेकिन क्या घी डालना, ये डालना, लेकिन उद्देश्य क्या होता है, कहाँ पहुंचना है, स्वर्ग पहुंचना है। इसलिए लिखा था ना स्वर्गवासी, पता नहीं स्वर्ग में गई कहाँ गई, लेकिन लिखा तो जाता स्वर्गवासी, है ना? सुना है आपने, देखा है आपने, मत्स्यावतार प्रभु स्वर्गवासी लिखा है, पढ़ा आपने? हमारा तो नहीं देखा ना आपने, अपने आपस में हमारा तो नहीं लिखा है, तो बाद में देखेंगे, हम तो नहीं देख पाएंगे, दूसरे देखेंगे या फिर। इसका अर्थ है कि तो कर्मकांड है, मतलब कर्मकांड करने से लाभ नहीं कुछ भी, क्योंकि भगवान, वेदों का सही उद्देश्य कर्मकांड करना नहीं है, वेदों का सही उद्देश्य क्या है, भगवान को प्रसन्न करना। कर्मकांड से भगवान प्रसन्न नहीं होते, और देवताओं को कितना प्रसन्न कर सकते हैं, ज्यादा नहीं। वो हो गया कर्मकांड। और कर्मकांड से कर्मयुक्त तक मतलब क्या है, ये कर्मकांड करते करते धीरे धीरे, उसका भी थोड़ा वो मैं इसमें बताऊंगा आपको, वो जो योगा सीढ़ी आएगी ना तब मैं बताऊंगा, लेकिन शायद योगा सीढ़ी थोड़ा तो बताऊंगा आपको, योग सीढ़ी। देखिए अब योगा सीढ़ी के बारे में इसमें ऐसे वर्णन आता है, तो मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करने का ट्राई करता हूँ। अभी बात करते उन्होंने कहा कि वो जब स्क्रीन शेयर कर रहे थे, कुछ लोगों को हरे कृष्ण प्रभु जी बीच बीच में अगर किसी का प्रश्न का जवाब हो तो बताए, और थोड़ा धीरे धीरे चलिए, धीरे धीरे चलिए। मैं कहाँ चल रहा हूँ, मैं तो बैठा हूँ, अच्छा मुझे चलना होगा अभी, ओ माया हिरे मत, धीरे धीरे चलिए। तो ठीक है, बीच में किसी का प्रश्न का जवाब हो तो बताए। किसी प्रश्न का मतलब जो अच्छा गीता क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन बैंक से, वो तो बैंक मेरे पास नहीं है, हम तो बैंक का कुछ लेना देना नहीं है। फिर कल मैं क्या करता हूँ, पार्थ देव से वो क्वेश्चन बैंक लेता हूँ, और फिर कल उसकी चर्चा की जाएगी। ठीक है, चैट बॉक्स का उपयोग शायद कुछ हाथ ऊपर कर रहे हैं, कुछ हाथ नीचे कर रहे हैं, तो इससे क्या हो जाता है, उसी में समय थोड़ा चला जाता है। तो थोड़ा आप अपने आप को ये कीजिए, नहीं थोड़ा सॉरी डिफिकल्ट लग रहा है, नहीं ये करने से क्या होगा, लोड नहीं लेता है फिर, नेट का थोड़ा डिफिकल्ट, कल देखेंगे। मैं इसको लेकिन अभी बताता हूँ, ये जो योग सीढ़ी, हाँ थोड़ा सुनिए ध्यान से, सभी सुन रहे हैं? हाँ कुछ थोड़ी नींद आ रही है शायद ना, थोड़ा ऐसे हो रहा है, थोड़ा ऐसे ऐसे देखिए ऊपर, थोड़ा ऊपर देखिए ऐसे। ओके थैंक यू। देखिए कर्मकांड स्टेज देखिए, आपको थोड़ा एक बताता हूँ। कर्मकांड है, उसके ऊपर सकाम कर्मयोग, उसके ऊपर निष्काम कर्मयोग, उसके ऊपर ज्ञान योग, अष्टांग योग, और फिर बाद में भक्ति योग। ऐसे ये स्टेप्स ऐसे क्यों है, देखिए ये स्टेप्स ऐसे इसलिए क्योंकि कर्मकांड में क्या होता है, इंद्रिय तृप्ति है, लेकिन उसमें थोड़ा नियंत्रण है इंद्रिय तृप्ति में, है ना? मतलब क्या है, कर्मकांड करना है, उसके लिए ये करो वो करो थोड़ा होता है। फिर क्या है, यज्ञ में घी डालो, अभी घी डालना में त्याग ही तो है। आप सोचिए कि कितना बाल्टी भर के घी डाल रहे हैं आप उसमें, लोग बोले क्या हो, अरे घी खाओ पियो भाई, इसमें क्यों डाल रहे हो, मतलब लेकिन क्या है, ये त्याग है, त्याग हो रहा है। और धीरे धीरे ज्ञान भी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ये बहुत ही ज्यादा नश्वर है। और तो धीरे धीरे आध्यात्मिक स्तर का थोड़ा प्रयास हो रहा है, क्योंकि साथ साथ क्या कर रहे हैं, पुरोहितों से सुनते हैं कर्मकांड करने वाले की आप स्वर्ग में जाओगे, लेकिन बाद में क्या, स्वर्ग में जाने के बाद भी वहां भी क्या है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकों विशंति, वहां से भी यही आना पड़ेगा नीचे। ऐसे क्या होगा, ऐसे चर्चा होगी, समझेंगे। इसलिए धीरे धीरे क्या करे वो, मतलब सकाम कर्मयोग उस स्तर पे आएगा। कैसे, क्या समझते हुए, थोड़ा आध्यात्मिक जीवन, कि अरे स्वर्ग में भी, अच्छा स्वर्ग में जाएंगे तो भी आना पड़ता है इधर, ओ अरे तो क्या है, ऐसे स्वर्ग में भी जाके क्या फायदा। थोड़ा थोड़ा अंदर क्या हो रहा है, वैराग्य की भावना आ रही है, थोड़ा ज्ञान मिल रहा है तो फिर थोड़ा वैराग्य की भावना आ रही है। लेकिन गड़बड़ क्या हो रही है कि भौतिक जीवन के प्रति थोड़ी निराशा हो रही है, थोड़ा शुद्ध होना चाहता है, कर्म के फल को थोड़ा थोड़ा त्यागना चाहता, पूरा नहीं, मैंने कहा था ना, थोड़ा त्यागना चाहता, पूरा नहीं, थोड़ा अभी पकड़े हुए फल को, सोचता है नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा क्या हो रहा है, थोड़ा सा उसके अंदर वो छोड़ने की इच्छा हो रही फल को, लेकिन भौतिक इच्छा जारी है अभी भी, भौतिक इच्छा नहीं छूटी। लेकिन निष्काम कर्म में क्या होता है, कर्म के फल का त्याग तो कर रहे हैं, लेकिन क्या नहीं हो रहा है, मैंने कहा था ना, कर्म से आसक्त है अभी भी,
फल से आसक्त नहीं है अभी, लेकिन कर्म से आसक्त है। ये कौन सा कहा योग? ये निष्काम कर्म योग स्टेप्स। मैं और एक बार रिपीट करूंगा, केवल मतलब हेडिंग्स। अगला बता रहा हूं कि ज्ञान योग। ज्ञान योग में क्या है? तत्व के विषय में जिज्ञासा करना। और कर्म फल दोनों में आसक्त, कर्म में भी आसक्त नहीं है और फल में भी आसक्त नहीं, ज्ञान योग का स्तर। लेकिन ये इतना अच्छा नहीं माना था। क्यों नहीं माना? क्योंकि देखिए, आप कर्म भी आसक्त नहीं और फल में भी नहीं, लेकिन ये भगवान को अर्पण नहीं किया जा रहा है। ज्ञान योगी जो है भगवान को अर्पण नहीं करते, केवल क्या करते हैं? कर्म से दूर रहते हैं। और उनसे कहा जा रहा है कर्म से दूर मत रहो। अरे भगवान के लिए कर्म करो, क्या करोगे? नहीं नहीं, उसका भी बंधन। उनके लिए ये पता नहीं उनको कि ये कर्म भगवान के लिए करने से बंधन नहीं लगता है, ये कर्म भगवान के लिए करने से बंधन लगता है या नहीं लगता, ये जो बातें ये वो नहीं समझ सकते। और जो अष्टांग में क्या होता है? जब ज्ञान योग ध्यान के स्तर पर ऊंचा आता है तो ये अष्टांग योग की स्थिति होती है। और भक्ति योग में क्या होता है? जो रियल भक्ति स्वीकार करता है कोई, तो फिर उसका कर्म से तो आसक्त नहीं है, लेकिन उसको पता है कर्म किसके लिए कर रहा हूं मैं? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और फल से आसक्त नहीं, क्योंकि उसको पता ये मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। इसलिए उसके मन में वो मतलब उसको भोग करने की, किसी फल में आसक्त है, इसका अर्थ क्या है? वो फल किसको चाहिए? मुझे चाहिए, है ना? सही बात है ना? सलमान घोरपड़े को फल मुझे चाहिए मतलब क्या? मैं भोगना चाहता हूँ। क्यों? मैंने किया है। लेकिन भक्ति योग में क्या? मैंने नहीं किया है, मुझसे करवाया है। किसने? गुरु, है ना? मेरे गुरु, गुरु गौरांग कहते ना, मेरे गुरु ने, है ना, भगवान ने मुझसे कराया है। मैं निमित्त हूँ, वो उन्होंने मुझसे करा, इसलिए मेरा कोई हक नहीं उस पर, इसलिए उनको ही दे रहा हूँ। मेरा क्या है उसमें? बस मैं एक निमित्त बनकर कर रहा हूँ, है ना? एक तुच्छ सेवक बनकर। हम कहते हैं ना दासानुदास, सुना है शब्द आपने? दासानुदास। मैं एक दासानुदास के भाव में कर रहा हूँ, इसलिए ये फल तो उनका है, मेरा नहीं। बदले में वो दे ना दे उनकी मर्जी, समझे? ये भाव होता है। ये भक्ति का बहुत ऊंचा स्तर है। ये मतलब जो अभी जो विभाग हमने देखा, इस विभाग में आता है। लेकिन आगे का भी मैंने बता दिया आपको। ये लगभग जो अभी जो तीसरा विभाग है इसमें आता है लगभग। लेकिन इसमें सार रूप में हमने ये जो स्टेजेस है ये हमने बताया है। अब हम देखेंगे कि जो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि नहीं, अभी हमने कौन सा श्लोक दिया था अभी थोड़ी देर पहले? हम्म 10वां लिया था, यस। अभी 11वां श्लोक ऐसे हैं, ये बहुत विशेष श्लोक है 11वां। हमने पढ़ा है ना? इस श्लोक ऐसे, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्ता श्रेया परम वाप्स्यथ। यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को प्रसन्नता प्राप्त होगी। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मतलब यज्ञों के द्वारा मतलब कर्म कांड है देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ, लेकिन वास्तव में क्या है? ये प्रोपाय तात्पर्य बहुत विशेष रूप से बता रहे कि ये सारे जो देवता है भगवान ने उनको नियुक्त किया हुआ है। इस प्रकार प्राइम मिनिस्टर है और सारे मंत्री है, मंत्रियों को किन्होंने नियुक्त किया है? प्राइम मिनिस्टर ने। इसी प्रकार भगवान ने क्या है? इन सारे देवताओं को नियुक्त किया है। और अगर हम भगवान को किसी चीज को अर्पण करें, इसका अर्थ क्या है? देवता भी अपने आप प्रसन्न हो गए। कुछ लोग पता है आपको भागवतों का? यथा तरोर मूल निषेचन, मतलब जब हम किसी वृक्ष की जड़ में अगर पानी देते तो क्या होता है? वो पानी या जल अपने ऊपर तक पहुंच जाता है। उसी प्रकार भगवान को प्रसन्न करने से अपने आप क्या हो जाता है? सारे देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए यहाँ जो अंतिम पैराग्राफ है श्लोक का, इसमें देखिए तो यज्ञ यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं। जैसा कि वेद वचन है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन। यज्ञ से मतलब क्या है? यज्ञ का एक अर्थ है भगवान, यज्ञ का एक दूसरा अर्थ यज्ञ मतलब स्वाहा, अग्नि दिख रहा है वो यज्ञ। लेकिन यज्ञ का वास्तविक अर्थ है कि भगवान, भगवान को अर्पित किया हुआ आहार क्या होता है? शुद्ध होता है। प्रसाद कहते हैं ना, प्रसाद मतलब प्रभु के साक्षात दर्शन। प्रसाद, जो प्रसाद लेते भगवान को अर्पित किया हुआ, तो क्या होता है? वो भोग था पहले, विशुद्ध हो गया, फिर बाद में
वो शुद्ध भोजन करे तो हमारा जीवन भी शुद्ध हो जाता है, और जीवन शुद्ध हो गया तो फिर हमारी स्मृति जो है, मस्तिष्क, उसमें सूक्ष्म तंतु शुद्ध हो जाते हैं, और उसके बाद ही मनुष्य क्या कर सकता है, मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है, नहीं तो संभव नहीं। इसलिए हम खाने में क्या खाना चाहिए, भगवान का प्रसाद ही लेना चाहिए, अन्य चीजों को देने के लिए मना किया है। जब भगवान का प्रसाद, तो प्रसाद लेते हो सभी, लस्सी गौर प्रभु भगवान का प्रसाद लेते हो ना, गुलाब जामुन लेते हैं, और वही बनता है ऑनलाइन, इसलिए कुछ इन्विटेशन नहीं दे सकते। अभी 12वां श्लोक देखिए, इसे कनेक्टेड है पूरा, जो मैंने कहा ना, ये लगभग 16 तक कनेक्टेड है। अभी थोड़ा देखिए, ये श्लोक आपको थोड़ा याद आएगा, किसी ईशोपनिषद का एक श्लोक मंत्र अगर याद आता है इस श्लोक को पढ़ने से, तो हम समझेंगे आपको ईशोपनिषद अभी भी याद है। देखिए, अब ठीक से सुनिए। इष्टान भोगा निवो देवा दास्यन्ति यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान् पदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। इसका अर्थ है कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वह निश्चित रूप से चोर है। क्या देवताओं की इसलिए बात कर रहे हैं भगवान, क्योंकि कर्मकांड की विधि को बता रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी हमें राइट ट्रैक पर लेके जा रहे हैं कि भगवान इसको और आगे जाकर क्लियर करेंगे, मतलब देवताओं का भी मूल मैं हूं, लेकिन वो पढ़ने से पहले यहाँ तक लोग सुनते लोग भगवान स्वयं बता रहे देवताओं को करो, लेकिन प्रभुपाद जी को पता है भगवान क्या सार रूप में देने वाले हैं, इसलिए प्रभुपाद जी आगे जो बताया उसको भी याद कनेक्ट करते हैं हर समय। हमें समझना चाहिए कि भगवान ने उन सबको देवताओं को नियुक्त किया है, तो हमें भगवान को संतुष्ट करने से, जहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञ द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्कृति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किनको अर्पित किया जाता है? भगवान को। कुछ लोग काली देवी के सामने पशु बलि करते हैं, लेकिन जो सतोगुणी है उनके लिए विष्णु की पूजा बताएंगे, तो कहते देखो अरे कलयुग में तो काली की पूजा करनी चाहिए, लेकिन उनको पता नहीं कि हमें सत्वगुण में अगर रहना है या विशुद्ध सत्व में जाना है, तो वो करना क्या है, हमारे बड़ा खतरनाक है। यहाँ पे बताते हैं तात्पर्य दूसरा, देखिए तात्पर्य का जो दूसरा पैराग्राफ है, कि तो मनुष्य को जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधि द्वारा ही पूरी की जाती है। तो यहाँ पर कोई कुछ नहीं बना सकता है। देखिए, क्या आप लोहा बना सकते हैं, मिट्टी बना सकते हैं? कोई चीज पका रहे, मान लीजिए अपनी गैस पे रख दिया, दूध रखा है, कुछ भी रखा है, हम बोलेंगे अरे दूध तो हमने लाया है, ये बर्तन हमारा है, गैस हमारा है। क्या अग्नि हमारी हो सकती है? नहीं। क्या आग को बना सकते हैं? मैच बॉक्स को बना दिया हमने, हम उसकी तीली निकाल कर हम ये तो कर रहे हैं, लेकिन क्या नहीं हो रहा है, आग जो है वो आग नहीं खरीद कर सकते हैं नहीं। तो गैस सिलेंडर तो परचेज किया है, और ये भी हमारे पास सिगरी भी है, लेकिन क्या नहीं कर सकते हम, जो आग है उसमें से आग को प्रकट होना है, नहीं होना है या होना है, वो हमारे हाथ में नहीं। खाना मान लीजिए हमारे हाथ में, लेकिन डाइजेस्ट करना किसके हाथ में, हमारे हाथ में। भगवान कहते हैं क्या है, भगवान अहम वैश्वानर भूत्वा, मतलब मैं वैश्वानर अग्निकृत में मैं हूँ, मतलब पूरा डिपार्टमेंट वास्तव में भगवान के पास ही है पूरा, लेकिन क्या है, हमें लग रहा है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, हम तो एक निमित्त मात्र है। तो इसलिए अलग अलग यज्ञों का वर्णन है, और क्या प्रभुपाद लिख रहे कि हमें कोई भी वस्तु हो हम स्वयं नहीं बना सकते, मांसाहारी हो, किसी प्राणी को लोग कहेंगे हम मार के खा, लेकिन क्या है, उनको भगवान नहीं बनाया। और कोई सब्जी खा रहे वो भी भगवान, मतलब कोई शाकाहारी हो मांसाहारी हो, दोनों भी क्या है, दोनों चीजें भगवान ने बनाई है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हमारे लिए क्या है, देखते उसको स्वीकार करना चाहिए।
और अगला जो श्लोक है 13वां श्लोक, उसको लेते हैं। यज्ञ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये, और आगे का श्लोक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक को बार बार कोट किया करते थे। ये श्लोक आपको कंठस्थ है, आपके पास लिस्ट मिला हुआ ना कौन से श्लोक कंठस्थ करने हैं। श्लोक ऐसा 13वां, यज्ञ शिष्टा शिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वगम पापा ये पचंत आत्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के, भगवान के भक्त क्या करते हैं, सभी प्रकार के पापों से मुक्त होते। क्यों? क्योंकि यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही लेते हैं, प्रसाद। आप सभी ऐसे करते हो? पक्का है सभी का? ऐसे चल रहा है सभी का? भगवान को अर्पित करते ही सोमन रस करते हो भोग, अगर अर्पण नहीं करते तो क्या है, भोग अर्पण किए बिना खाएंगे तो क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हो हम? भोग ही खा रहे हैं, मतलब क्या है, हम क्या बनना चाहते हैं, हम भोक्ता बनना चाहते हैं। तो कोई जरूरत नहीं भगवान, अरे भगवान थोड़ी खाता है। क्या हमारे सामने ऐसे चपाती या ऐसे मोड़ के राइस दाल में डाल के खा रहे हैं तभी विश्वास करेंगे? अरे हमारी है थोड़ी योग्यता उसमें, है ना, हमारी योग्यता नहीं भगवान को ऐसे खाते हुए देखने की, और इतनी बड़ी मांग कर रहे हैं, कैसे होगा? लेकिन धीरे धीरे हम अगर स्वीकार करते हैं कि भगवान जरूर खाते हैं, भगवान को प्रेम से अर्पण करते हैं, तो भगवान जरूर स्वीकार करते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, हमें वो अनुभव आएगा कि भगवान वास्तव में खा रहे। शुरुआत में हमारी स्थिति के अनुसार भगवान आदान प्रदान करते हैं। हम अगर शुद्ध स्तर पे है तो भगवान खाते हुए हम देख सकते हैं, फिर और भी ज्यादा शुद्ध तो भगवान को खिला सकते हैं डायरेक्ट, जैसे ग्वाल बाल खिलाते हैं भगवान को, ऐसे खिला सकते। तो इसलिए जो भगवान को अर्पण किए हुए करके खाता है उसका पाप कौन लेता है? मुच्यते सर्वकिल विषय, पाप भगवान लेते हैं। और दूसरा क्या है? भुंजते दे त्वगम पापा ये पचन्ते आत्म कारण। उसके विपरीत क्या है? जो अपने लिए बनाकर स्वयं ही खाता है। हम देखते थे, मुझे याद है बचपन में क्या बनता था, हर कोई बनता है घर में। अभी पता नहीं आप सभी महाराष्ट्र में नहीं हो, इसलिए महाराष्ट्र के कुछ व्यंजन में बताऊंगा तो फिर आप बोलेंगे क्या है, कहीं कहीं सुनाओ। आजकल तो ऐसा रहा नहीं है ना, क्योंकि आजकल तो जमाना ऐसे है कि यहाँ बैठे वहां क्या बन रहा है वहां से यहाँ चलता है, ऐसे ना, चाइनीज ये वो सब। तो फिर याद है कि बचपन में जो कुछ चीज बनती थी, विशेष दिवाली में, तो भारत में दिवाली में तो बहुत अलग अलग चीजें, लड्डू है, उसके अलग नाम है, चकली, नहीं इचलकरंजी नहीं, करंजी, इचलकरंजी करंजी। तो ऐसे अलग अलग व्यंजन है। तो क्या किया जाता है, व्यंजन को मतलब बनाते थे, तो बनता था क्या करते थे हम, तुरंत जैसे बनता था कढ़ाई से प्लेट में, कढ़ाई से प्लेट में, और प्लेट से पेट में, ऐसे हो जाता था, है ना। बीच में भगवान का कुछ लेना देना नहीं, लेकिन अभी समझ रहे कि नहीं ये सही नहीं। अभी क्या समझ रहे कि हम डायरेक्ट नहीं खा सकते। पूछते हैं आपके लिए क्या बना है, मुझे कुछ मत बनाए, जो भगवान लेंगे वही दीजिए आप। तो हमें पूछना नहीं होता है। ऐसे कहा जाता है कि यूजुअली होता है घर में, क्या बन रहा है घर में आज, तो बताना है कुछ नहीं बन रहा है, तो बाद में थाली में आएगा तभी देखिए। ऐसे मत कहना डायरेक्ट, आप बोलेंगे प्रभु जी ने ऐसे कहा है, तो कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर मैं जिम्मेदार हो जाऊँ, ऐसा नहीं करना, अब समझाना है। तो यहाँ पे भगवान का वर्णन हुआ है, विशेष रूप से जो भगवान का अर्पण किए बिना खाते हो क्या है, या क्या बता रहे हैं कि भुंजते त्वगम पापा, पाप ही खा रहे, लग रहा है चपाती राइस या दाल खा रहे, लेकिन पाप खा रहे क्यों? क्योंकि भगवान का अर्पण नहीं किया है। 14वां श्लोक है, 14 श्लोक भी बहुत ही विशेष श्लोक है, 14, 15, 16। हमें 14, 15, 16 तक लेते हैं आज, ठीक है, ट्राई करेंगे, फिर आगे भी जाएंगे, लेकिन चलो क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद और थोड़ा स्क्रीन शेयरिंग का बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, इसलिए थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इतना ठीक से नहीं हुआ, क्योंकि तो टेक्निकल इसमें मैं ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ प्रार्थना की वजह से, और फिर थोड़ा सा नेट का भी कुछ चल रहा था। पर पार्थ ठाकुर ने ये भी कहा कि जिनके पास मोबाइल है या नेट नहीं पहुंचता उनको स्क्रीन शेयरिंग दिखता नहीं ठीक से, तो ये भी कारण हो सकता है, इसलिए कुछ बता रहे थे नहीं दिख रहा है। तो फिर कल मैं ट्राई करूंगा उसको संभव, लेकिन आपको तो मैं ये कर दूंगा, कल देखें किस प्रकार दिखना है उसको। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, सबको पता है श्लोक, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। भगवान बता रहे यहाँ पर
सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, बिना अन्न के चलता है क्या? गाड़ी जाती नहीं आगे। तो टाइम आ गया तो पेट में क्या होता है? पुकार आने लगती है, ठीक है हमारा समय हो गया है, जल्दी से क्या करो, इसको भरो, पेट को भरो। सारे प्राणी मतलब अन्न के बिना नहीं चलता है, सारे जो अन्न पर आश्रित है। और अन्न कैसे आता है? वर्षा से उत्पन्न होता है, बिना वर्षा के पानी के नहीं चलता है। वर्षा कैसे आती है? यज्ञ संपन्न करने से। और यज्ञ कैसे होता है? नियत कर्म करने से। और कलयुग में सही यज्ञ कौन सा है? भगवान की पूजना के लिए क्या हुआ? संकीर्तन यज्ञ। और यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे कि जो सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि देवताओं के करोड़ भी तो कितने 33 करोड़ देवताओं को उनकी पूजा करते करते क्या अवस्था हालत हो जाएगी हमारी। लेकिन बस कृष्ण को प्रसन्न करने से अपने आप सारे जो देवता ही नहीं, सारे जो प्रसन्न हो जाएंगे। तो यहाँ तात्पर्य आगे बोल लिखते हैं प्रभुपाद जी की, इसी हेतु कृष्ण भावना भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। देखिए, केवल खाना ही, खाते तो है सभी, है ना, पूरा जीवन भर खाते रहे ना, ऐसे कभी हुआ कि हम खाए नहीं कभी? रमेश बिरादर प्रभु, है ना, हर प्रसाद तो लेते हैं, है ना? बिना खाए गाड़ी चलती है क्या? चंद्रपुर हो या नागपुर, कहीं भी रहो, लेकिन बिना खाए नहीं। हम चंद्रपुर में कुछ जरूरत ऐसे थोड़ी, खाना तो पड़ता है, कहीं भी रहो बिना खाने से चलता नहीं। इसका अर्थ है कि खाना ही चाहिए, खाना तो है आवश्यक ही है, लेकिन साथ साथ क्या है, ये जरूरी समझना कि हमें उसको भगवान को अर्पण करते हुए करके खाना है। और ये महत्वपूर्ण है कि हमें समझना है कि जो हम अन्न ले रहे हैं वो क्या है, ये वर्षा से उत्पन्न था, इतना ही काफी नहीं है, या फिर ये वर्षा जो है वो यज्ञ से उत्पन्न होती है। और यज्ञ कैसे? हमारी नियत कर्तव्य से। इसलिए जो कलयुग में किस यज्ञ की संस्कृति की है? श्री गोविंद प्रभु, श्री गोविंद प्रभु अमरावती यज्ञ। कौन सा यज्ञ करेंगे हम? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मतलब हमें जो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करने से क्या होगा? अपने भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और फिर हम देखा भी है ना, बहुत बार जहां जहां हरिनाम संकीर्तन होता है वहां तुरंत अनुभव हो जाता है, बहुत बारिश हो जाती है, बहुत वर्षा होती है वहां। तो समय भी ऐसे हुआ था, तो हरिनाम करते ही क्या होता था, छोटा अनुभव हुआ है बहुत। भक्ति की टीम लेकर जाते थे और वहां रक्षा करते। अगला देखेंगे, अगले 2 श्लोक देखेंगे। कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। ये 15वां श्लोक चल रहा है इंफॉर्मेशन। तो फिर वेदों में क्या बताया? मतलब कर्तव्य करने के लिए बताया। यहाँ पर वेदों में नियमित कर्म करने के विधान है, और वेद क्या है? साक्षात भगवान से प्रकट हुए हैं। सर्वव्यापी ब्रह्म कैसे? यज्ञ कर्मों में सदा सिद्ध रहता है। मतलब जब भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो मतलब वो कार्य भी क्या है? वो कार्य भी दिव्य बन जाता है। सही बात है, समझ लेना। अगर भगवान की प्रसन्नता के नाम, अगर भगवान का अर्पित क्या प्रसाद ले रहे हैं, प्रसाद क्या है? मैंने कहा ना, भगवान। या वो जो सेवा की जा रही है वो सेवा भी दिव्य हो जाती है। यहाँ बता रहे हैं कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। और यहाँ किस प्रकार
भगवान ही सब कुछ है, सबके आदि है, इसकी यहाँ चर्चा हो रही है। देखिए यहाँ बताए जा रहे हैं कि किंतु तात्पर्य के अंतिम 4-5 लाइन में देखेंगे, 15वें श्लोक चल रहा है। किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुखों को पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है, अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावनाविद होकर एक ही विधि का पालन करें। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञ कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। मतलब केवल कृष्ण भावना भावित कर्म करने से क्या होता है, यहाँ बताते हैं कि वैदिक यज्ञ या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। वास्तव में यज्ञ सही सफल कब हुआ समझना चाहिए हमको, अगर संकीर्तन होता है तो फिर वो सही यज्ञ। और आज के मतलब लास्ट का जो अंतिम श्लोक है बोलेंगे इस विभाग का, किस विभाग का, तीसरा। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हया अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पात स जीवते। हे प्रिय अर्जुन, ये 16वां श्लोक है। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। मतलब कहा गया कि यज्ञ चक्र का पालन इस प्रकार वेदों यज्ञ चक्र कौन सा है, तो बताया ना कि मतलब भगवान के लिए कर्म करना, तो वेदों द्वारा स्थापित कर्म है। तात्पर्य देखिए, तात्पर्य को थोड़ा मैं पढ़ता हूँ, अनुरोध एक बार पढ़ता हूँ। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जन इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। भगवान यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि क्या है, वेदों की तरफ जो बताया गया उसको पालन करना ही चाहिए हमको, अन्यथा कुछ लाभ नहीं उसको। यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परमावश्यक है। जो ऐसी विधि विधानों का पालन नहीं करता अधिकारी तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियमानुसार मानव शरीर विशुद्ध रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जाता है। मतलब हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वर्णन हो रहा है कि देखिए तात्पर्य का अंतिम लाइन देखिए, प्रभुपाद जी बता रहे हैं सार रूप में, अतः मनुष्यों को चाहिए कि वे आचार संहिता तक की अपनी प्रगति को सीमित न करें, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावना प्राप्त हो। क्या बता रहे कि जो आचार संहिता तक की अपनी प्रगति को सीमित ना करें, बट हमें ये करना है, वो करना चाहिए, वो है, ये है, इसमें उलझे हुए नहीं रहना है। हमें क्या करना चाहिए बता रहे कि हमें कृष्ण भावना को प्राप्त करने की विधि बताइए, वो क्या है, ये हमारा उद्देश्य है। हमें क्या होना है, कृष्ण भावना भावित होना है, कृष्ण कॉन्शियस बनना है। ये कब संभव है, जब हम भगवान को प्रसन्न के लिए हर कार्य को कर रहे हैं और फिर जो पाप में जीवन से दूर रहता है। यज्ञ चक्र में आना इसका अर्थ क्या है, यज्ञ चक्र मतलब क्या है, वो हमें पूर्ण रूप से किस प्रकार भगवान को पसंद के लिए कर्म करना चाहिए उसका वर्णन हुआ है। तो लगभग 5 मिनट बाकी है वैसे, तो हो सकता कुछ प्रश्न तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो वैसे तो आज मुझे 20 श्लोक लेने थे, लेकिन मैं सोचा कि ज्यादा फास्ट नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी प्रश्न ये तो आ गया कि थोड़ा धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे बोलूंगा तो फिर कोई सुनेगा भी नहीं। ठीक है। हाँ लग रहा है किसी के हाथ ऊपर दिख रहे हैं, तो किसके हाथ ऊपर है, यहाँ पर हाथ ऊपर करना पता नहीं कितना ही रहेगा। चैट बॉक्स ओपन है, आप चैट बॉक्स में करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा।
आपको कुछ प्रश्न तो क्या होगा, म्यूट अनम्यूट में समय चला जाता है, तो आपके कुछ आपने हाथ ऊपर किया है, मतलब कुछ प्रश्न होंगे जो कुछ है, आप चैट बॉक्स में तुरंत आप लिख दीजिए, जिससे क्या होगा आप प्रश्नों की चर्चा हो सकती है। किसी का प्रश्न नहीं दिख रहा है या फिर आपको थोड़ा समय लग रहा है जिससे मतलब लिखने के लिए। हम्म, अच्छा, विहित कर्म की परिभाषा। विहित कर्म मतलब क्या है? वही है, नियत कर्म के लिए कहा विहित कर्म। वैसे विहित कर्म, जैसे मराठी में विशुद्ध से विहित कर्म का शब्द का प्रयोग ज्यादा किया है, विहित कर्म। विहित कर्म मतलब नियत, मतलब हमें जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आपसे निवेदन है कि आपका कुछ प्रश्न, सभी का तो प्रश्न में ऐसे ये करना तो ये नहीं होगा, लेकिन आप चैट बॉक्स में कुछ भक्तों के हाथ ऊपर है, आपको लगे श्याम श्री प्रभु और ये डबल टी नंदी राधा माता जी, भक्ति भूषण प्रभु, तो हर एक का प्रश्न नहीं करने से चाहिए, आप चैट बॉक्स में करने से क्या होगा, मैं प्रश्न का उत्तर दे तब तक आपका प्रश्न आ जाएगा उसमें, तो मुझे थोड़ा आसान हो जाएगा, वो थोड़ा सा मैं थोड़ा सोचता हूँ मेरे लिए थोड़ा आसान है। तो विहित कर्म ये बता रहा था, विहित कर्म या नियत कर्म जो है उसका अर्थ है कि हमें जो, हमें कर मतलब जन्म के अनुसार नहीं, मतलब कर्म के अनुसार, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य चार वर्ण है, मतलब हम हमारे, तो अगर सतोगुणी अगर हमें ब्राह्मण है, रजोगुण है तो फिर क्षत्रिय है, और रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण है तो फिर क्या है, वैश्य है, और शूद्र मतलब तमोगुण में है। तो चार अलग अलग गुण दिए हैं, तो इसमें क्या है, गुण नहीं मतलब ये जो वर्ण है, तो इनके द्वारा चार जो वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें आप जिसमें हो, अगर कोई क्षत्रिय है जैसे अर्जुन है क्षत्रिय है, और उसमें गुण से केवल जन्म से भी था, लेकिन पहले क्या था, तो जन्म से और कर्म से भी हो जाता था, अभी क्या है, जन्म से लेकिन कर्म से, कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में, कर्म ब्राह्मण जैसा नहीं, इसलिए वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो। अगर वो ब्राह्मण जैसा उसका मतलब उसको उसमें गुण है, उसको उसको चाहिए कि वो क्या करे, उस दृष्टि से सेवा करे, जिससे क्या होगा, उसको आसान हो जाएगा और उसका लगाव भी है वो करने के लिए। लेकिन इस इन चीजों से परे क्या है, भगवान की भक्ति है, तो भगवान की भक्ति अगर हम कर दे तो फिर आसान हो जाएगा। और अगला, कर्म कांड से भक्ति योग सिद्धि बताए तुम, कर्म कांड से भक्ति योग, कर्म कांड से भक्ति योग कैसे है, एक तो ये भी एक योग सीढ़ी जैसे ही है। कर्म कांड में क्या होता है, कर्म कांड में देवताओं की आराधना है, उसमें कुछ भोगों की इच्छा है, कुछ अभी सुख का थोड़ा त्याग कर, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा सुख मिलने वाला स्वर्ग में, इसलिए क्या है, अभी थोड़ा क्या है, कंजूसी करो, थोड़ा यज्ञ करो, ये करो, करते करते चलो एक बार स्वर्ग पहुंच जाएंगे तो फिर वहां पूछो तो वहां क्या होगा, इधर क्या, इधर देसी विदेशी मिलता है, इधर क्या, इधर तो परदेसी, इसलिए लोग वहां स्वर्ग में जाना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है, स्वर्ग में जाते जाते एक ये हो जाता है, मुसीबत ये हो जाती है कि स्वर्ग में जाने के उद्देश्य तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक डिफिकल्टी क्या आ जाती है उसमें, कि वहां उनको पता लगता है कि वहां क्या है, वहां जाने के बाद भी उधर क्या है, मतलब पुण्य खत्म होने के बाद यहीं पे आना पड़ेगा, इसलिए उनके मन में भौतिक जगत के प्रति क्या हो जाता है कि वैराग्य की भावना आ जाती है, और भौतिक जगत के प्रति वैराग्य की भावना आती है धीरे धीरे, फिर वो भी सोचता है कि चलो मैं भी योग करूं, फिर वो सकाम कर्म में शुरू हो जाता है, कर्म में आ सकते हैं और फल में भी आ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा फल देना चाहता है, लेकिन बाद में निष्काम कर्म मतलब कर्म मतलब क्या है, कि फल में बिल्कुल आसक्ति नहीं है, भगवान में और भगवान को अर्पित करें, एक कर्म में आ सकता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे ऐसी स्थिति आती है भक्ति करते करते कि कर्म में भी आ सकता नहीं और फल में भी आ सकता, वो भक्ति की स्थिति। ठीक है, ये शॉर्ट में बताया, इसे बहुत लंबा इसका भी ये है, थोड़ा बताया। ये और ये प्रश्न है, वेयर रीबर्थ हैपेंस इन दिस सेम ब्रह्मांड और अदर ब्रह्मांड। अच्छा, रीबर्थ कहीं भी हो सकता है, देखिए हम जन्म इस ब्रह्मांड में हुआ है और मृत्यु भी इसी ब्रह्मांड में होनी है, ये तो निश्चित है, लेकिन हमारा जो अगला जन्म किस ब्रह्मांड में होगा पता नहीं, किसी भी ब्रह्मांड में हो सकता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, कहीं भी हो सकता है, तो कुछ ये नहीं, उसको कुछ अपने कर्म के अनुसार हो सकता है कि अभी जो हम कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार हमारे जीवन के अंत तक हमारे अगला शरीर, ऐसे शरीर
हमारी इच्छा के अनुसार मिलने वाला है, जो क्या है इधर इस ब्रह्मांड में शायद उस ब्रह्मांड में ज्यादा सुटेबल कोई वहां पे वो स्थान है जहां हमने जो कर्म किया उसका फल भुगतने के लिए वहां वो स्थान आसान है, इसलिए उस ब्रह्मांड में भी जा सकते हैं। पता नहीं, वो भी हो सकता है। और हरे कृष्णा प्रभु जी, इफ डायरेक्ट संन्यास इज नॉट सजेस्टिंग देन हाउ ब्रह्मचर्य इज अलाउड इन इस्कॉन। अच्छा, डायरेक्ट संन्यास इज नॉट सजेस्टिंग। देखिए संन्यास के दो प्रकार है। एक संन्यास क्या है, जैसे आप ठीक ही नहीं, पता नहीं उस दिन सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज बता रहे थे इसके बारे में, नहीं शायद आपको हमारे ब्रह्मचर्य पालन कारण। तो डायरेक्ट संन्यास मतलब क्या है, एक संन्यास है कर्म संन्यास, जो मायावादियों का संन्यास है, वो संन्यास को मना किया है। क्योंकि पहले युगों में क्या होता था, जो सतयुग में वगैरह जो ध्यान योगी ऐसे संन्यास क्या करते थे, कर्म भी नहीं कर्म भी टाल सकते थे, क्योंकि जो प्राणवायु को वो क्या कर सकते थे, अपने हड्डियों में धारण कर सकते थे। लेकिन कलयुग में क्या है, प्राणवायु को प्राणवायु हड्डी में नहीं रहे, प्राणवायु कहाँ वास कर सकता है, प्राणवायु के पास अन्न में होता है, इसलिए बिना अन्न खाए हम रहना मुश्किल है हमारे लिए। इसलिए लोग सिखाते ध्यान योग ध्यान सिखाते, लेकिन क्या खाना पीना सब करके ध्यान योग, थोड़ी ध्यान योग होता है। और कलयुग में ऐसा ध्यान कर भी नहीं सकते जैसा सतयुग में होता था, सब ठगा रहे हमको। लेकिन जो इसलिए जो संन्यास है, कौन सा संन्यास है, मना नहीं किया। वैष्णव संन्यास मना नहीं है, जो एक दंड संन्यास जो कर्म का त्याग करने के लिए कहा वो मना है, क्योंकि अब कर्म करना ही पड़ेगा। पहले क्या होता था, प्राणवायु को केवल हड्डी में रखने से बिना कर्म भी था। अभी अगर अन्न में अगर प्राणवायु है तो अन्न तो खाना पड़ेगा, तो खाना है तो फिर वो खाना लाने के लिए भी कर्म करना ही चाहिए ना, काम नौकरी जो कुछ है। तो इसलिए वो ये नहीं है। लेकिन जो कर्म संन्यास मना है, लेकिन वैष्णव संन्यास कहा है, क्योंकि काया वाचा मन, शरीर से मन से वाणी से भगवान को समर्पित होना, वो कौन सा है, वो वैष्णव संन्यास है, त्रिदंड संन्यास। और इसलिए जो ब्रह्मचार्य विश्व से, एक तो ब्रह्मचार्य आश्रम के बाद डायरेक्ट कोई संन्यास लेता है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण इस में, या फिर ब्रह्मचारी के बाद कोई गृहस्थ और संन्यास ऐसे बनता है। इसलिए ये चार आश्रम तो भगवान ने बताया, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म के आधार पर मैंने 4 वर्ण और आश्रम बनाए। इसलिए स्वाभाविक रूप से है ही है, कोई ब्रह्मचारी हो सकता है कि आश्रम में, लेकिन घर में जैसे बहुत सारे उदाहरण आपको पता है, बहुत प्रसिद्ध नाम भी, नाम नहीं बताऊंगा लेकिन पता है आपको कि जीवन भर विवाह भी नहीं किया उन्होंने, है ना, मतलब क्या है ब्रह्मचर्य, लेकिन ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं, इसलिए भगवान के लिए नहीं कार्य कर रहे, लेकिन विवाद नहीं कैसे भी है। तो इसलिए कुछ सने जैसे कुछ है जो क्या घर पर और कुछ भी नहीं, कोई नेता है कोई मंत्री बने, बिल्कुल क्या देश के लिए कार्य कर, लेकिन वो भगवान की प्रस्ता के लिए नहीं कर, अंतर ये। तो इसलिए अलाउ किया है, क्योंकि ब्रह्मचार्य आश्रम के बाद या तो गृहस्थ या संन्यास, जैसे होता है ना 12th स्टैंडर्ड के बाद आपको या तो इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाना है ना, इसी प्रकार ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद या तो संन्यास या फिर गृहस्थ जीवन ऐसे कहा है। इसलिए ये दोनों। बुद्धि योग क्या है, बुद्धि योग मतलब ये भी कर्मयोग जैसे ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो बुद्धि मतलब कर्मयोगी है लेकिन बुद्धि युक्त कर्मयोग है, समझ रहे आप, उसमें बुद्धि युक्त नहीं, भक्ति युक्त बुद्धि योग। कर्मयोगी भक्ति युक्त बुद्धि योग मतलब क्या है, उसमें मतलब भगवान की भक्ति करने के लिए बुद्धि भगवान से प्राप्त होती है, वो भक्त है ना, इसलिए केवल कर्मयोग अगर कोई कर रहा है तो क्या है, वो भगवान के लिए कर रहा है ऐसे नहीं, वो भौतिक कार्य भी कर सकता है, भौतिक कार्य कर रहा है, पूरा सब त्याग कर रहा है, और क्या है, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहा है, तो भी वो कर्मयोगी है, लेकिन वो क्या नहीं है, बुद्धियोगी नहीं कहा जाता उसको। बुद्धियोगी कौन है, जो क्या है भक्ति युक्त का आचरण कर रहा है, इसलिए वो बुद्धियोग कहा है। ठीक है, अब विराम देंगे। आपके अगर प्रश्न है, हरे कृष्ण। टेक्स्ट 14 प्रिस्क्राइब ड्यूटीज रेफर टू शारीरिक धर्म और स्पिरिचुअल धर्म वर्क डन फॉर कृष्ण। तो इस प्रश्न का उत्तर तो अभी देना ठीक रहेगा, समय कल, यस हमारे प्रभु जी हरे प्रभु जी बता रहे कल करेंगे, क्योंकि समय बहुत हो रहा है, हो सकता है किसी एक का प्रश्न का ये करेंगे, लेकिन बाकी बहुत सारे भक्त अपना समय इतना दे रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इस प्रश्न का आप जरूर इस प्रश्न को कल चर्चा करेंगे, और जो क्वेश्चन बैंक है उसको भी हम कल ये करेंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो स्क्रीन शेयरिंग का थोड़ा डिफिकल्टी आई, लेकिन जरूर मैं वो पोस्ट कर दूंगा।
जो पीपीटी है आपको आसान हो जाएगा और कल हम प्रयास करेंगे उसको दिखाने के लिए। लेकिन प्रभु जी बता रहे कि बहुत से भक्तों को उनका नेटवर्क नहीं है तो ठीक से दिखेगा नहीं, फिर भी जिनको दिखेगा उनके लिए हम करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। बहुत धन्य सेविका। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।